अब इस पे किस किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो चीज देख लेते हैं। एक चीज और, चार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा प्लस बीटा। तीसरा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। फिर लास्ट, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। ये चार फॉर्मूले हैं जिसपे आपके डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। अब इन पे प्रॉब्लम किस तरह की आती है, और आती है, हर बार आती है, ये देख लीजिए आप, हर बार पूछी जाती है। और एक चीज और याद रखो, इफ रेशियो रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज केस टू 1, देन ये हमेशा ये याद रखना, के बी स्क्वायर इक्वल टू के प्लस वन का होल स्क्वायर AC, के बी स्क्वायर इक्वल टू के प्लस वन का होल स्क्वायर AC। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। के बी स्क्वायर इक्वल टू के प्लस वन का होल स्क्वायर AC। यदि आपके रूट्स ऑफ द इक्वेशन किस रेशो में है, केस टू 1 में है, तो आपका जो ये कंसेप्ट है, मतलब ये इस तरह से यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, इक्वल का मतलब 1:1, इसका मतलब के का वैल्यू 1 हो गया। ये देखो, ये लगा दिया मैंने, तो यही कंडीशन आ रही थी कि नहीं आ रही थी, बोलो। बी स्क्वायर इक्वल टू 4AC, बोलो, रूट्स आर इक्वल की यही कंडीशन थी, हमने पढ़ी थी, बोलो भाई। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, यही थी। हाँ, तो इस तरह से ये आ जाएगा। चलिए, अब इस पे किस तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं इन सब पे, क्योंकि एक प्रॉब्लम तो आने के पूरे चांसेस रहेंगे भैया। तो इस पे किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देख लो। पहली प्रॉब्लम, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation x square plus 7x plus 12 equal to 0, then find the value of
अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो सभी बोलेंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, जवाब दीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -7। माइनस और अल्फा बीटा कितना हो गया? 12। तो ये आ गया बेटा, देखो ये वाला फॉर्मूला लग गया। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू लगते जाओ, -7 का क्यूब 12 -7 अपॉन 12। -7 का क्यूब हो गया -343। करना मल्टीप्लाई 3 इंटू 12 इंटू 7, 252 256। 343 में से 252 252। एक सेकंड करो माइनस, कितना हुआ? -91 बाई 12। ये आंसर आ रहा है सर, -91 बाई 12। तो एक प्रॉब्लम तो इस तरह की बनेगी जिसमें आपको ये वैल्यू निकालने के लिए बोलेगी। इसमें कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। चलिए नेक्स्ट। If one root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is triple of the other, triple of other, find the condition। तो हमें कंडीशन निकालनी कि भाई कंडीशन क्या है। तो अभी मैंने थोड़ी देर क्या बोल रहा था? मैंने बोला था अल्फा और बीटा का रेशियो 3:1। तो के की वैल्यू 3 होगी तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 3 + 1 का होल स्क्वायर AC। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 AC। तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 16 AC, ये आंसर आ गया। क्लियर है? बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए अगला देखो। Find the difference of the roots of the equation. Find the difference of roots of the equation. X square minus 7x minus 9 equal to 0। इसका मुझे डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना है कि डिफरेंस क्या होगा। बोलिए अल्फा माइनस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा कितना है? 7। और अल्फा बीटा है -9। मुझे निकालना है अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा।
नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? 7. 7 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस 9, तो 49 प्लस 36 85. तो अल्फा माइनस बीटा हो गया आपका प्लस माइनस रूट 85. डिफरेंस बोल रहा है तो बेटा डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव लेता है, नेगेटिव नहीं लेता. वो आपसे बोलता है अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तब हम बोलते हैं प्लस माइनस रूट 85. लेकिन उसने बोला डिफरेंस, और डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं लेता. डिफरेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. भाई वो आपसे यही बोलना चाहेगा कि क्या है, यदि प्लस माइनस गिवन हो तो वो लगा सकते हो, नहीं तो आपको क्या लगाना है? रूट 85. तो इसका डिफरेंस आ गया रूट 85. भाई डिफरेंस का मतलब समझो, जैसे कभी आपसे बोला डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो आप अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकते हो, बीटा माइनस अल्फा भी लिख सकते हो, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये है. तो इसका डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कितना आ गया भाई हमारा? रूट 85. क्लियर है? बोलिए. Yes, Yes, sir. sir. चलिए अब एक रेशियो वाला क्वेश्चन बताता हूं, जिसमें रेशियो गिवन है आपको और आपको अननोन वैल्यू निकालनी है. रेशियो गिवन है और अननोन वैल्यू निकालनी है. Find the positive value of k. Find the positive value of k. For which the roots of the equation (12x square plus kx plus 5 equal to 0) are in the ratio 3:2. तो हमें ये गिवन है कि इसके रेशियो 3:2 है. तो बेटा k का वैल्यू 3/2. अब मैंने क्या बोला था? 3/2 b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर इक्वल टू 3/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर AC 12 into 5. यही कंडीशन बताई थी भाई. बोलिए. Yes, sir. 3/2 k स्क्वायर इक्वल टू 3/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर AC. तो 3/2 k स्क्वायर 3/2 प्लस 1 हो गया 5/2 मतलब 25/4. AC हो गया 60. अब जितना कैंसिल हो सकता है कर दो भाई. 2 से ये कैंसिल, 2 से ये 30 कैंसिल, 3 से ये 10 कैंसिल. तो k स्क्वायर की वैल्यू 250 आ गई. मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है. तो k का वैल्यू रूट 250, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 10. तो आंसर आ गया 5√10. तो इसका वैल्यू हमारा आ गया 5√10. दिस इज द वैल्यू. ये इसका वैल्यू आ गया. तो जब भी इस तरह से है आपको तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने बताया, के बी स्क्वायर इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर AC. के बी स्क्वायर इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर AC. ये हमें यूज करना है. क्लियर है? कभी कभी देखो क्या होता है, एक चीज और समझो. कभी कभी इक्वेशन ऐसे गिवन होती है, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 इंटू एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, और मुझसे बोल दिया अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू निकाल. एक मिनट लिए रुको, मैं थोड़ा करेक्शन करता हूँ इसमें तो कोई मतलब नहीं है. ऐसे अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू निकाल. इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यहाँ पर अभी अल्फा प्लस बीटा आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते.
जब तक x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट अलग अलग नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो मुझे कुछ इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका बी, और अल्फा बीटा हो गया माइनस बी माइनस सी। समझ में आया? बोलिए, ये चीज समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मल्टीप्लाई करना ही है, बिना मल्टीप्लाई करे नहीं कर सकता। अब मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस सी, अल्फा बीटा की वैल्यू प्लस बी। ये क्या करा मैंने, प्लस 1 आएगा इधर और प्लस 1। बी से बी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया बेटा, 1 माइनस। इसका आंसर 1 माइनस सी आ गया। क्लियर है? ये इस तरह से सोल्व है। मतलब जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, जैसे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इज बी, तो वो गलत हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बी, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट अलग अलग करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes. चलो आ गया। अब कुछ भाई ये तो आपका डायरेक्ट प्रॉब्लम है जिसमें अल्फा बीटा और इस तरह की प्रॉब्लम गिवन हो गया। कभी कभी क्या होता है कि बिना बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम दी जाती है और वो प्रॉब्लम इजी होती है। अब कैसे इजी होती है ये समझो आप। मैं आपको क्वाड्रेटिक डायरेक्ट ऐसे क्वाड्रेटिक नहीं दिया, और आपको जैसे ये बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ऐसे दे दिया भाई। ऑप्शंस क्या क्या गिवन है देखो आपको, 1 प्लस माइनस रूट बी 2 प्लस माइनस रूट 5 सी 2 प्लस रूट 5 1 प्लस रूट 2 सॉरी सी 1 प्लस रूट 2 एंड डी नन ऑफ दीज। अब प्लस माइनस तो कभी भी आंसर नहीं आएगा बेटा, ये दोनों आंसर कभी भी नहीं आएंगे प्लस माइनस के, क्योंकि ये वैल्यू 2 प्लस है, मतलब 2 से हल्का सा ज्यादा है। तो आपको यदि देखना हो तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, 1 रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो इसकी वैल्यू आ रही है 2.414। तो बिल्कुल मैंने भी बोला 2 से हल्का सा ज्यादा आएगा, तो 2 प्लस मतलब 2 से हल्का सा ज्यादा। तो ये तो डायरेक्ट लगाने का तरीका है, वरना मेथड बता रहा हूँ कि मेथड में क्या होगा वो समझा। आप क्या करो, जहां से रिपीट हो रहा है उसको एक्स मानो, ये एक्स के इक्वल है और ये भी एक्स के इक्वल, ऐसे देखो यहां से रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसको एक्स मान लिया और ये पूरा भी एक्स के इक्वल। अब एलसीएम ले लो इधर, स्क्वायर मतलब इधर कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट 8 आ गया, रूट 8 मतलब 2 रूट, ये डी आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस बी का मतलब हुआ 2, प्लस माइनस नहीं आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। डी आ गया 2 रूट 2 अपॉन 2a 2। देखो ये आ गया आंसर इसका, 1 प्लस रूट। ये आया समझ में? इस तरह से हुआ है।
एक और बताता हूं इसी तरह की प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यू √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड अप टू इंफिनिटी। ऑप्शंस दे दिया आपको, 3, -3, 0, 6 प्लस √2। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, √6 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, निकाल के बताना, √6 की वैल्यू कितनी होती है। 2.44. 2.44. तो 2.44 से ज्यादा आएगा, 2.44 से ज्यादा ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो आंसर दिखने में तो बनता है तो आपका 3 है। तो मतलब 99 क्या 100% केस में आंसर 3 है। कैसा आएगा देखो उधर। फिर हमने इसको x के इक्वल मान लिया, ये यहां से रिपीट हो रहा है तो ये x हो गया, स्क्वायरिंग कर दिया, x² -x -6 इक्वल टू 0। फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर कर लो, नहीं तो d निकाल लो। 1 + 24 5 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई -b मतलब 1 प्लस √d मतलब 5/2 है। क्या आ गया भाई x की वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3 आ गई आपकी x की। आया समझ में? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए और देखो, एक टाइप की प्रॉब्लम और बनती है, वो भी देख लीजिए आप। जो लास्ट ईयर पूछी गई थी, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वैल्यू रख के आपको सोल्व करना है। ये है 2 की पावर x + y। आपको इक्वेशन गिवन है, टू की पावर x + y इक्वल टू 2 की पावर 2x - y। दिस इक्वल टू √8। फाइंड x एंड y। फाइंड x एंड y। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन गिवन है 1 और 1/2। देखते हैं भाई 1 और 1/2। यदि मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 + 1/2 3/2। तो ये तो आ रहा है √8 भाई, 2 का क्यूब हो गया 8 और 1/2 है तो √8। चलो पहला वाला तो सेटिस्फाई कर लिया, इसको देखते हैं। 2 की पावर 2 - 1/2 बिल्कुल कर रहा है ये भी। इसका मतलब आंसर 1 और 1/2। इसका आंसर 1 और 1/2 है। फिर किसी ने बोला मेथड से करना है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले तो आपको ऑप्शन से ही करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऑप्शन से ही करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेथड क्या बोलता है? मेथड भी इजी है वैसे इस केस में। एट हो गया 2 की पावर 3 मतलब 3/2। √8 का तो हो गया 3 और रूट है इसलिए 3/2, तो 2 की पावर 3/2। अब मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ भैया, 2 की पावर इधर x + y है और इधर 3/2 है, इधर 2x - y है और इधर भी 3/2। 8 1 and 2, 8 फर्स्ट एंड सेकंड। 8 क्या था 3x = 3, तो x का वैल्यू 1 आ गया। अब x का वैल्यू 1 रख दो तो y का वैल्यू आ गया 3/2 - 1 1/2। तो y का वैल्यू 1/2 आ गया। तो ये x और y की वैल्यू आ गई। क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकालोगे। एक और बता रहा हूँ इसी टाइप का, देखो
वैसे तो आपके मॉड्यूल में है, एक तो एग्जाम्पल है, अभी मॉड्यूल मेरे पास नहीं है, तो मैं स्कैनर में से देख लेता हूँ, आया हुआ तो है मुझे याद। देखना आपके पास मॉड्यूल है अभी किसी के पास? नहीं Yes, तो sir. Yes, sir. उसका जो क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन वाली एक्सरसाइज है, उसका थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है, जो पावर वाला 2 की पावर या 3 की पावर ऐसा क्वेश्चन है, वो बताओ मुझे। इसमें मुझे मिल नहीं रहा अभी। किसी को मिला? Yes, sir. बोलो। 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4. अरे नहीं नहीं बेटा, ये नहीं बोल रहा, ये तो मैंने करवा दिया ना। उसके नीचे देखो, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, 2 की पावर सर पावर। हाँ सेकंड है सर वो तो। हाँ, बोल सेकंड। 2 की पावर 2x plus 3. 2x plus 3. 2 इंटू 2 की पावर 2x plus 3 माइन सर 2 इंटू नहीं है, 2 की पावर 2x plus 3 माइनस 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर x plus 1. सर नीचे 3 इंटू 2 की पावर x plus 1. 3 की पावर 2x उल्टा नहीं। यही है ना? हाँ सर, 3 के ऊपर भी पावर है 2 ठीक है। प्लस 1 इक्वल टू 0. x प्लस 1 नहीं आएगा, सिर्फ x आएगा सर, 2 की पावर x. ये निकालना है। यस सर. ऑप्शंस बोलो, पहला ऑप्शन। ऑप्शन 0,1. अब देखो 0,1। अब यदि 0,1 की बात करें तो 0 रख दो, 2 की पावर 3, 9, 2 की पावर 0 प्लस 1। इससे देखते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आ रहा है, तो पहला 0 तो होगा भाई। 1 पे चेक करते हैं। अच्छा, तुम चारों ऑप्शन बताओ, फिर मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन से ऑप्शन चेक करना चाहिए। बी ऑप्शन, 1 और 2. 2. तीसरा ऑप्शन, 0,3. चौथा ऑप्शन। -3. तो 0 मत चेक करना कभी भी, क्योंकि 0 3 में आ रहा है, तो उसको चेक करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप ऑप्शन पहले, सी है सर। हाँ ऑप्शन सी है या डी है, देखना पड़ेगा। सी नहीं लग रहा मुझे, तो डी लग रहा सर डी है. Yes, है। sir, हाँ D है. हाँ, सी नहीं होगा। तो 0 तो आएगा, इसका मतलब ये तो कट गया। अब मैंने को तो याद है डी है। यदि मैं x की वैल्यू -3 रखता हूं, तो -6 प्लस 3 -3, 2 की पावर -3 प्लस 1, 1/8, 9/8 प्लस 1। देखो ये 0 आ रहा है, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया, 0 और -3। x का वैल्यू आ गया आपका 0 और -3। दीज आर द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्लियर? इस तरह से होगा।
मेथड की बात करें तो मेथड तो ये है, देखो मेथड यदि आपको मेथड देखना है मेथड 2 की पावर 2x प्लस 3 को मैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 लिख दूंगा। 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। और मैं 2 की पावर x को कुछ मान लेता हूँ a, तो ये हो गया a स्क्वायर और 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 9a प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दो भाई। हाँ बोल भाई। 8a स्क्वायर माइनस 8a माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0। 8a कॉमन आ गया, अब इसको सोल्व कर लो भैया। 8a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 1/8 आ गया। a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 1। अब a है आपका 2 की पावर x और 1/8 हो गया 2 की पावर -3, तो देखो x का वैल्यू -3 आ गया। ये है 2 की पावर x और 1 होता है 2 की पावर 0, तो x इक्वल टू 0 आ गया। ऐसा है मेथड, ये बोलते हैं। लेकिन मेथड यूज नहीं करना आपको, तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सोल्व करना है। क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब इस क्वाड्रेटिक में लास्ट पार्ट आता है हमारा, वो है आपका क्वाड्रेटिक के बाद आता है क्यूबिक। क्यूबिक इक्वेशन करना और भी ज्यादा इजी है, क्योंकि वो आपसे पूछेगा रूट्स क्या है, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। आप सिर्फ दो कंसेप्ट यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। इन दो कंसेप्ट से आपका आंसर पता लग जाएगा कि आंसर क्या है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। इन दो कंसेप्ट से आपका आंसर पता लगता है। कैसे? अब आपके पास कोई भी यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपके इससे पूछा जाए कि रूट्स क्या है और 4 ऑप्शन गिवन है सपोज आप, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि भाई उसको सोल्व करने की जरूरत पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। आप ऑप्शन से पता कर लेना। कैसे पता करेंगे अभी देखो, तो पहली क्वेश्चन जैसे आपके पास आया है क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस x माइनस 9 इक्वल टू 0 इज। इसके रूट्स क्या होंगे? पहला ऑप्शन 1 2 3। बेटा बेटा इसका सम ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है? -9। तो सम ऑफ द रूट -9 आ रहा है क्या इसका? बोलो। No, sir. तो ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 1 -1 -9। क्या इसका सम ऑफ द रूट्स -9 आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. ये अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि यही आंसर है। 2 3 -9 गलत। 1 3 9 गलत। तो आंसर कौन सा हो गया भाई? आंसर हो गया हमारा बी। इस तरह से निकालेंगे। क्लियर? Yes, sir.
तो ये आपका क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका होता है। कोई क्यूबिक इक्वेशन इस तरह से होता है। और देखो एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 27 इक्वल टू 0। बोलो सम ऑफ द रूट्स क्या है इसके? -7 पहला ऑप्शन, -139। बोलो सही है गलत है? सही है गलत है? सही है। कहाँ सही है? पागल हो गई क्या? 1 -39 सही है गलत है? बोलिए। नहीं गलत है सर। सर। गलत। -1 3 -9 सही है गलत है? सही है सही है सर। सही है सर। एक और चेक कर लेते हैं। -1 -3 9 गलत। तो आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया। आया? इस तरह से निकालोगे आप। क्लियर है? अगला देखो। कभी कभी ऐसा बोला जाता है, if roots of equation x cube plus kx square minus 7x plus 6, sorry, x cube रुको एक मिनट। एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0 आर इन एपी।